हेलो, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जैसा कि आप सभी को पता होगी कि आज शिवरात्रि है, इसको महाशिवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो व्रत रखते हैं, जो रह सकते हैं वो रखते हैं, जैसे नहीं रहा जाता वो नहीं रखते। लेकिन श्रद्धा भाव होना बहुत ज़रूरी है पूजा पाठ में। तो उसके लिए क्या है कि व्रत की अलग अलग सामग्री बनाई जाती है। पूरी, सब्जी, पकौड़ी, खीर, रायता, अलग अलग चीज़ें बनती हैं हर जगह। जैसी जिसको पसंद वो अपने हिसाब से बनाते हैं। तो मैंने भी सोचा, मैंने कहा आज हम पकौड़ी बनाएंगे। वैसे मैंने क्या है कि अपना जो चैनल है उस पर मैंने पहले व्रत की स्पेशल थाली के नाम से एक डाली थी वीडियो। वो पता नहीं देखी नहीं देखी, लेकिन कोई बात नहीं, देखना अच्छी है। और आज जो हम बनाएंगे वो व्रत की ही बनाएंगे। तो व्रत की पकौड़ी बनाएंगे। पकौड़ी क्या है कि जो हम बनाते हैं बेसन की, दाल की पकौड़ी वगैरह जो बनाते हैं, आमतौर पर घर में यही चीज़ें बनती हैं। जैसे तो अब व्रत में तो वो खा नहीं सकते ना बेसन की और उसकी। तो क्या है कि आज हम बनाएंगे कूटू और सिंगाड़े की, दोनों का आटा मिक्स करके हम इसकी पकौड़ी बनाएंगे। क्योंकि व्रत में यही चीज़ें खाई जाती हैं, कूटू का आटा, सिंगाड़े का आटा। कई जगह जो है चावल का आटा, या जो वो होता है इसका समा के चावल का आटा, वो भी मिलता है, मिक्स भी मिलता है। तो हमारे यहाँ ये मिलता है, तो हम इसी से ही पकौड़ी बनाते हैं। लेकिन पकौड़ी ये खाने में बहुत टेस्टी होती हैं। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि हम क्या बना रहे हैं, क्या दे रहे हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि हम क्या चीज़ अच्छा बना सकते हैं, या क्या चीज़ हम आपको अच्छा दिखा सकते हैं रेसिपी में। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो चीज़ आती है वही डालेंगे। ये नहीं है कि कुछ भी डाल दिया और बना दिया। ये देखो, ये कूटू का आटा है, जिसको हमने छान लेते हैं एक बार अच्छे से। इसमें वो बहुत निकलता है, मार्केट का पिसा हुआ आटा है। तो मैं घर पर ही ज़्यादातर कूटू की गिरी आती है एक इसकी, तो वो ला के घर पर रखती हूँ, उसी से पीस लेती हूँ। पर क्या है, आजकल बारिश की वजह से ना सील जाती है जल्दी, और फिर वो पिस नहीं पाती। ये देखो, ये कितना निकल रहा है इसमें, और अभी भी ये इसमें काला काला आ रहा है। लेकिन इसको हम 2 बार में करके छानेंगे और तब ये साफ होगा। थोड़ा सा डालना है कूटू का आटा, ज़्यादा नहीं डालना। आप भी बताओ, आप किस किस तरह की रेसिपी पसंद करते हो व्रत में खानी। जैसे साबूदाने की खिचड़ी, वो भी मैंने पहले डाल रखी है अपने उस पर व्रत की, वो भी अच्छे से हम व्रत में खा सकते हैं। तो थोड़ा सा हम यहाँ 1 कटोरी के अंदर आटे को ले लेंगे, कूटू का आटा। नॉर्मल आटा नहीं है, कूटू का आटा है, जो व्रत में खाया जाता है वही। ये 1 कटोरी ले लिया है हमने, और इसको कर देंगे साइड। और अब हम लेंगे ये सिंगाड़े का आटा। ये देखो, इसको भी हम छान लेते हैं इसी में ही छन्नी में। ये वाइट सा होता है एकदम, और उसमें आ जाता है। अगर वो थोड़ा सा मोटा पिस जाए ना, तो उसमें छिलका आ जाता है जल्दी। इसलिए घर पर अगर गिरी ला के पीसो तो वो अच्छा पिसता है, बिल्कुल वाइट पिसता है। ये इसमें हमने निकाल लिया।
जितना हमने वो लिया था इतना ही हमें ये ले लेंगे, 1 कटोरी के लगभग। फिलहाल तो इतना ही करेंगे। ये छानने से ना कुछ भी होता है तो वो निकल जाता है ये बहुत जल्दी, क्योंकि व्रत का जो सामान है वो अच्छे से सफाई से बनाना चाहिए, उसमें लापरवाही बिल्कुल नहीं करें। और ये देखो, ये है हमारा नमक जो व्रत में खाया जाता है, सेंधा नमक, वही है ये। तो इसमें से मैं डालूंगी आधा चम्मच, हमने ये नमक डाला है। ये पकौड़ियाँ फीकी तो अच्छी नहीं लगेंगी, तो उसमें नमक थोड़ा ठीक होगा, तभी वो बढ़िया टेस्ट आएगा उसमें खाने में। इसको मिला लेते हैं सही से नमक को। और ये खाने में तो इतनी टेस्टी लगती है ना कि बेसन की जो पकौड़ी है ना, बेसन की दाल की पकौड़ी, बेसन की पकौड़ी तो आप भूल ही जाओगे, इतनी टेस्टी लगती हैं। और नवरात्रों में, एकादशी में, जो भी आप व्रत रखते हो उसमें खा सकते हो बना के, बहुत टेस्टी लगती हैं खाने में। हमारे यहाँ तो अक्सर बनती रहती हैं, व्रत हो नहीं हो तब भी कई बार बनवा लेते हैं ऐसे ही। ये देखो, इसको हमने मिला दिया है। ये देखो, ये काली मिर्च है, आधी चम्मच मैंने ये डाली है इसमें। इसका भी जो फ्लेवर है ना काली मिर्च का, वो बहुत बढ़िया जाता है किसी भी चीज़ में, सब्जी वगैरह में, चाट में, सब्जी में। और अब हम डालेंगे इसमें, ये हमने थोड़ा धनिया जो काट के रखा हुआ था वो, इसको, और हरी मिर्च और अदरक, ये हमने काट के रखी हुई है अलग, साफ करके धो के अच्छे से काट लिया है इनको। और इसको, अदरक को कस लिया है, छोटी छोटी काट भी सकते हो, लेकिन मैंने कसा है, क्योंकि कसने से क्या है ना कि मिर्च भी अगर जितनी बारीक होगी वो क्या है कि हर पकौड़ी के साथ वो उसमें आएगी। क्योंकि जब हम पकौड़ी बनाते हैं ना, तो ये होता है कि अगर मोटी मोटी काट देंगे तो किसी में आएगी, किसी में नहीं आएगी। तो अगर बारीक काटेंगे अदरक मिर्ची, तो उसका जो स्वाद है वो हर पकौड़ी के अंदर जाएगा। ये देखो, ये हमने डाल दिया। और अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी से एक घोल अच्छा सा बनाएंगे बढ़िया सा। इससे मिला लेते हैं, हाथ से मिला लेते हैं, किसी से भी मिला लें। ये है कि मिलना चाहिए अच्छे से, जैसे पकौड़ी का बैटर बनाते हैं ना बेसन का, ऐसे ही हमें इसका घोल बनाना है। जो हलवाई लोग भी बनाते हैं फूटू की पकौड़ी व्रत में, जैसे ये इस तरह से। थोड़ा शुरू में थोड़ा टाइट घुलता है, क्योंकि हाथ से तो आसानी होती है घुलने में, घुल जाता है। और इससे भी घुल जाएगा। अभी थोड़ा सा और इसमें पानी डालना है। इसमें लगभग 1 गिलास पानी चला गया अंदर इसके, और थोड़ा ज़्यादा भी, मतलब गिलास से कोई वो नहीं है। अगर आपका ये बैटर ज़्यादा है तो उसमें पानी ज़्यादा ही लगेगा, और कम है तो कम लगेगा, है नहीं। देख कर डालें। इस तरह का ही बनाना, ज़्यादा पतला नहीं करना और ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा गाढ़ा, जैसे पकौड़ी का होता है सेम वही बैटर चाहिए हमें। इसको अच्छे से फेंट के और फिर हम रख देंगे, क्योंकि ये क्या थोड़ी देर में गाढ़ा हो जाता है। जो सिंगाड़ा है ना, पानी बहुत पीता है सिंगाड़ा कूटू, तो ये थोड़ी देर में अपने आप ही गाढ़ा हो जाएगा। बस इतना ही रखना है, इसे ज़्यादा पतला नहीं करना, क्योंकि अगर पतला कर देंगे हम इसको घोल को, तो ये हमारे आलू पे चिपकेगा नहीं। चिपकना बहुत ज़रूरी है, तभी पकौड़ी अच्छी बनेगी।
नहीं चिपकेगा तो वो बह जाएगा और फिर पकौड़ी सही से नहीं बन पाएगी। ये देखो, बस जैसे हम ढोकला या उसका बनाते हैं घोल, इसी तरह से बनाना है। अब इसको कर देते हैं, साइड में रख देते हैं। अब देखो, ये जो कुटू और सिंगाड़े का आटा है, ये पैकेट जो है कभी भी खुला नहीं छोड़े और इसको सील करके और फ्रिज में रख दो, तो ये आपका आटा कभी भी खराब नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। मतलब ये नहीं कि भाई 3-4 महीने, लेकिन 1-2 महीने ये आराम से चल जाएगा अगर ये फ्रेश है तो। क्योंकि अगर कई बार क्या है, मार्केट में पुराना रखा हुआ दे देते हैं आटा और वो जल्दी खराब हो जाता है। देख कर लें, अच्छी दुकान से लेंगे तो बढ़िया ही आटा मिलेगा। मार्केट में अच्छे से ही लिया है मैंने तो शॉप से, और ऐसे ही मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी। ये मेरा अपना 1.5-2 महीने तक भी खराब नहीं होता। सिंगाड़े का तो बिल्कुल ही नहीं होता, कुटू का कई बार हो जाता है, लेकिन अगर हम खुला छोड़ देंगे तो जल्दी होता है खराब। इसको पैक करके अच्छे से रखें और फ्रिज में रखें, नहीं होता खराब। तो चलो आगे फिर हम बताते हैं आपको। ये आलू, जो मैंने आलू लिए हैं, ये देखो, ये मेरे आलू हैं, उबाले थे ये मैंने आलू। ये तो बाद में इसका करेंगे, लेकिन फिलहाल ये आलू मैंने छील लिए पकौड़ी के लिए, इतने ही आलू। और इसकी हम पहले बनाएंगे पकौड़ी। ये वीडियो तो हम इतनी लंबी नहीं डाल सकते, सिर्फ आपको दिखा उसके लिए, वीडियो के लिए थोड़ी सी बनाएंगे, बाकी बाद में बनाएंगे। तो इनको हमें क्या करना है, काटना है आलू को। आलू को उबाल के, अच्छे से धो के उबाल के मैंने रखा हुआ है, और इनको हम गोल गोल काटना है हमको। जैसे फोड़ना नहीं है, कई जगह क्या है फोड़ के बनाई जाती है, तो हमें फोड़ना नहीं है, इनको काटना है। हलवाई लोग जो है ना, ज़्यादातर क्या है फोड़ के ही बनाते हैं, पूरा फोड़ लेते हैं और वो उसी में मिक्स कर देते हैं, क्योंकि उनको तो बहुत जल्दी रहती है ना काम करने की। तो इसमें हम ऐसे गोल गोल, जैसे आलू उसके लिए काटते हैं ना बेसन की पकौड़ी के लिए, इस तरह से हमें इनको बारीक बारीक काटना है। अच्छा, कई जगह क्या है कच्चे आलू की भी बनाई जाती है पकौड़ी, लेकिन कच्चे आलू से ये ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। आप एक बार बना के देखो, बेसन की पकौड़ी भूल जाओगे, बहुत टेस्टी लगती है खाने के। आलू को ध्यान से काटें, ये खराब आलू ना हो। आजकल ऐसे ही चल रहा है बस हर जगह। अगर हम खुद चीज़ ला रहे हैं ना तो साफ लेके आ रहे हैं, अगर किसी से भी मंगा लो वो कुछ भी दे देता है, पता ही नहीं पड़ती। इस तरह से हमें थोड़े, और आलू उबालो तो आलू उबालते समय पहले उसको उबालने के बाद तुरंत उसको बाहर कर दो, ठंडा होने के बाद ही काटें, क्योंकि गर्म आलू जब हम काटते हैं ना तो वो फूट जाते हैं जल्दी, और ठंडा करके काटेंगे तो ये अच्छे से बनेगी। तो ये देखो, ये मैंने आलू काट लिए हैं ऐसे ही गोल गोल, इतने ही काटे। और ये मेरा बैटर जो हो गया, रख दिया था मैंने थोड़ी देर रेस्ट के लिए। अब हम क्या करेंगे, ये जो धनिया हमने काटा है ये हमें इसमें डालना है। इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा जाता है इसमें पकौड़ी के अंदर। और ये अदरक, हरी मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, कोई भी चीज़, जैसे धनिया है, मिर्च है, अदरक है। पर क्या है, व्रत में थोड़ा चटपटा ही अच्छा लगता है खाने में, तो इसको हम कर लेते हैं हाथ से। अब तो हाथ से ही बनानी है हमको पकौड़ी। तो हाथ तो हमारे होने ही है इसके अंदर, इसको मिला लेंगे। ये बहुत बढ़िया इसका टेस्टी फ्लेवर जाता है, अदरक, हरी मिर्च, और स्वाद भी बहुत बढ़िया आता है खाने में, और एकदम कुरकुरी बनती हैं। मतलब ये नहीं कि सॉफ्ट तो होगी, क्योंकि आलू ये उबला हुआ है। कच्चे जो आलू होता है ना उससे एकदम कड़क हो जाती हैं कई बार, और कच्ची भी रह जाती है, आलू अंदर से कच्चा रह जाता है।
पर ये आलू उबला हुआ है, सॉफ्ट रहेगी पूरी और ऊपर से क्रिस्पी करारी। तो चलो बनाते हैं, शुरू करते हैं। ये देखो, इसमें हमने रिफाइंड डाला है, मतलब जो व्रत में खाया जाता है वही मूंगफली का तेल, या जो भी रिफाइंड जो व्रत में हम खा सकते हैं वही आप इस्तेमाल करें। व्रत का जो खाना है ना वो बड़े ध्यान से बनाना पड़ता है, हर चीज ध्यान से रखनी पड़ती है। मैं जो व्रत वाला है वो उसको रिफाइंड को अलग ही रखती हूँ, उसको यूज नहीं करती खाने वाने में किसी भी चीज में, क्योंकि क्या कई बार अगर किसी का हाथ गलत लग गया है तो फिर अलग उठा के रख देती हूँ उसको। और अब हम देखते हैं इसमें तेल गरम हुआ है या नहीं हुआ। थोड़ा सा इसमें डाल के देखते हैं, हल्का सा। बहुत ज़्यादा तेज भी नहीं रखना है गैस को और बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं रखना है, क्योंकि अगर हम कम रखेंगे ना गैस को तो क्या है, पकौड़ी जो है तेल पी जाएगी अंदर। मतलब हाई से कम, मीडियम, और ना बहुत ज़्यादा कम रखनी है। मीडियम रखोगे तो सही से बनेंगी, बहुत ज़्यादा तेज भी नहीं करनी तो जल जाएगी पकौड़ी। क्रिस्पी सेकनी है हमें, करारी एकदम, तो बढ़िया बनती है। देखो तेल गरम हो गया, तेल गरम हो चुका है हमारा। हम छोड़ेंगे पकौड़ी और एक एक आलू को लेंगे इस पर, जैसे बेसन की बनाते हैं बिल्कुल बननी वैसे ही है, बस उसमें कच्चा आलू होता है और ये उबला हुआ आलू है। इसको उबाल के हमने रखा हुआ था ठंडा करके, और इसको अच्छे से इस पे लपेटना है और छोड़ना है। एक पकौड़ी छोड़ के देखते हैं इसमें। ये देखो, ये तेल गरम हो गया हमारा। अभी हल्का सा और होने देते हैं। आजकल तो क्या है, मार्केट में सब कुछ मिलने लगा है रेडीमेड, पर लेकिन व्रत में जो है अपने घर पर ही बनाकर खाएंगे तो सही रहता है। ये हम छोड़ देते हैं इसमें, इतने तेल भी गर्म हो जाएगा। और अगर आपको भी कोई जैसे व्रत की रेसिपी वगैरह पूछनी है ना तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि व्रत का खाना तो बनाते हैं, हम भी बनाते हैं, आप भी बनाते होंगे। पर मेरे घर तो ये सबसे ज़्यादा बनती है व्रत में पकौड़ी। पूरी वगैरह कोई खाना पसंद कम करते हैं लोग घर पर, तो यही ज़्यादा बनाते हैं। और चटनी और दही उसके साथ खाओ आप, बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। और बन भी आराम से जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है ऐसे। बस थोड़ा तेल का काम है ना, तो थोड़ा सा ध्यान से करना ही पड़ता है। इसको सिकने देते हैं हम अभी, अच्छे से सिक जाएगी तभी पलटेंगे, एकदम ना पलटे क्योंकि कच्ची आ रही है। कच्ची पलट देंगे सिक नहीं पाएगी, पहले सिक के ही अपने आप ऊपर आ जाएगी। पता है क्या, सबसे ज़्यादा ये चीज़ें नवरात्र वगैरह में खाई जाती हैं, क्योंकि उन दिनों लगातार व्रत चलते हैं। और जो लोग जैसे महीने में व्रत रखते हैं अष्टमी वगैरह का, उसमें भी खा सकते हो आप बना के। ये देखो, ये एकदम छोड़ दिया ना, नीचे से तली छोड़ देती है अपने आप, चिपकती नहीं है। और जो कच्चे उसकी होती है ना आलू की, वो कई बार नीचे चिपक जाती है। अगर हम ठंडे तेल में डाल देंगे तो वो नीचे बैठ जाएगी पकौड़ी। तेल को अच्छे से गर्म करके एक बार फिर डालो।
बढ़िया बनती हैं। ये देखो एक साइड से सिक गई है। और ऐसे ही हमको इसको करारा होने तक सेकना है। मिर्ची को अच्छे से काट के फिर डालें। साबुत मिर्ची न डालें इसमें, क्योंकि साबुत मिर्ची क्या है, वो फूटने का डर रहता है, वो जल्दी चटकती है। तो अच्छे से उसे काट के फिर डालें। पीस सकते हो, अगर मिक्सी में या उसमें चॉपर में कर सकते हो, उसमें भी। ये देखो ये सिक गई है हमारी। बस बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना, मीडियम पर ही रखें गैस को। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये देखो तेल बिल्कुल नहीं पिएगी ये। करारी भी बनेगी और तेल बिल्कुल अंदर नहीं जाता। निचोड़ लें, निचोड़ के निकालें। कितनी बढ़िया पकौड़ी बनी है हमारी उबले हुए आलू की। अच्छा एक चीज़ और है कि इसमें जैसे कुटू है, ये हमें इतना ही जो बैटर में है ना आलू डालना है। ऐसे नहीं है कि इकट्ठा सारा एक साथ डालना है, एक एक करके इसमें डालें और छोड़ें। क्योंकि एक साथ अगर आलू हम इसके अंदर डाल देंगे ना सारा एक साथ, तो फिर वो आलू फूट जाएगा। ये उबला हुआ आलू बहुत जल्दी फूटता है। थोड़े थोड़े डाल दें, दो दो चार चार, और अपना इसमें छोड़ते जाएं। इस तरह से बड़े आराम से बन जाती है। बनाने में तो कोई भी दिक्कत नहीं होती, लेकिन जो पहली बार बना रहा है उसको तो दिक्कत होगी हर चीज़ में, है ना। फर्स्ट टाइम में अगर कोई चीज़ हम बनाते हैं तो दिक्कत तो आती है, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा हाथ बचा के ही तेल में छोड़ें, काम करें। जिसको आदत होती है ना वो तो जल्दी जल्दी बना लेता है फटाफट से, लेकिन जिसको आदत नहीं है उसको थोड़ा सा मुश्किल होता है बच्चों को काम करने में। सावधानी से करें काम, जो भी करें। बस अभी हमें इतनी बनानी है, बाकी हम उठा के रख देंगे, बाद में बनाएंगे। इसको सबको ढक के रख देते हैं अच्छे से आलूओं को। ये देखो जितनी भी मार्केट में पकौड़ी मिलती हैं, मैं बता रही हूँ, वैसे अपना अपना टेस्ट है, अलग अलग खाने का सबका तरीका अलग होता है। किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ। पर जो बेसन की और पनीर की, पनीर तो आजकल आपको पता है सब कुछ बेकार ही आ रहा है मार्केट में, सब कुछ नकली आ रहा है टोटल, कुछ असली नहीं होता। बच्चों को समझ नहीं है आजकल, बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाने लगे। हमारे टाइम में तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखते थे घर के बड़े लोग। और देखो ये थोड़ा बहुत आ जाता, साइड से निकाल देते हैं इसको।
क्योंकि अगर ये तेल के अंदर रहेगा तो ये जलने लगेगा। उससे कहीं बेटर लगती हैं ये पनीर की, आलू की, प्याज की, बहुत ज़्यादा, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। ये हो गई है, क्रिस्पी बन गई है अच्छे से, तो इनको भी हम निकाल लेते हैं। तो देखो मैंने एक एक वीडियो अच्छे से आपको हर चीज़ सही से दिखाने की कोशिश करी है, क्योंकि ज़्यादा काटती नहीं हूँ वीडियो को। काटने से क्या होता है कि कई बार चीज़ें रह जाती हैं, नहीं होती फिर। ये देखो, ये हमारी बनके 2 बार की तैयार हो गई। ऐसे ही आप बना सकते हो और खाने में बहुत ही बढ़िया, चटपटी लगेगी, बढ़िया। ये गैस तो बंद कर देते हैं। अब ये देखो, ये हमारी पकौड़ी बनकर हो गई हैं तैयार और एकदम क्रिस्पी। मैं दिखाती हूँ आपको, एक भूख के लिए जाएगी अभी। आलू ये अंदर से कच्चा नहीं है और बढ़िया सिक गया है, और कोई तेल भी नहीं है कि इसमें तेल है या कुछ है, अच्छे से बनी है। और चटनी और दही के साथ खाओ। चटनी हमने बनाई है, ये हरा धनिया, हरी मिर्च की चटनी है, और व्रत वाला नमक, काली मिर्च, यही डाली है इसमें, और कुछ नहीं डलता इसमें। नींबू, अगर आप दही डाल सकते हो तो डाल लो इसमें, और दही इसके साथ, इसका जो टेस्ट जाता है ना, बहुत ही बढ़िया जाता है दही और चटनी के साथ। और पकौड़ी भी खाना भूल जाओगे आप, बेसन की, प्याज की, उससे कहीं बेटर, बढ़िया। तो चलिए आप भी खाइए। और महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आपको ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं सभी को। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।